Hello everyone, welcome to English class. Dear student, topic of the day is very interesting. Okay, topic of the day is very interesting because we are going to learn about voice. आज हम voice के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Dear student, you know already that पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि there are two types of voice. First is active voice and second is passive voice. You know. Okay, like this. ठीक है. एक्टिव वॉइस को क्या कहा जाता है हिंदी में? कर्तृवाच्य. पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए हम इंग्लिश ज़्यादा यूज करेंगे, हिंदी कम. ठीक है. अब ये देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है आमतौर पर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है. लेट मी टेल यू. एक्टिव वॉइस हमेशा इस तरीके से बनता रहा है. हमने टेंस पढ़ रहे थे उस समय देखे हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. अब पैसिव क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट ऑफ एक्टिव वॉइस. ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा. इसलिए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में. ऑलवेज माइंडेड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का. ओके. ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. नेवर फॉरगेट दिस. ओके. चलिए, बिफोर वी स्टार्ट फर्दर लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट पैसिव वॉइस. हमने अभी बताए, क्या बताया हमने कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाएगा. पैसिव वॉइस बनाएंगे उस समय तो ये देखेंगे कि सपोज दैट आई है सब्जेक्ट में, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई ऑब्जेक्ट में जाकर क्या हो जाएगा? मी. ओके. बी क्या हो जाएगा? अस. यू क्या हो जाएगा? यू का यू. दे का देम. ओके. ही का हिम. सी का हर. इट का इट ही होता है. यू नो, आई वी यू दे ही सी इट. ओके. इट सपोज दैट नेम है. सपोज दैट मैं बोलता हूँ सारा. ठीक है. ये नेम हुआ तो नेम कभी चेंज होता नहीं है. नाउन है तो सारा का सारा ही रहेगा, है ना. और यदि WHO हु है इंट्रोगेटिव रहेंगे एट द टाइम. हु का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाय हो. ठीक. ओके. माइंड इट. लेट मी टेल यू अगेन. आई के क्या हो जाएगा? मी. बी का अस. यू का यू. दे का देम. ही का हिम. सी का हर. इट का इट होता है. नेम का नेम ही होता है, जैसे कि सारा का सारा होगा और हु का बाय हो. ओके. माइंड इट. इसको नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक पे. डियर स्टूडेंट, आई विल टेल यू दैट देयर आर 12 टेंस. ओके. हम 12 टेंस देखे हैं सब पार्ट्स करके. देयर आर मेन टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. लेकिन उनके सब पार्ट्स भी है तो ऑल टुगेदर 12 टेंस हम लोग पढ़ते हैं. तो 12 टेंस में से कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और कितना ओमिशन रहेगा उसको मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से नोट डाउन करेंगे. ठीक है. मैं बता रहा हूँ 4 टेंस जिसका हमको पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनता है. बनता तो है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं. उसको चारों टेंस को ग्रामर से अलग कर दिया गया है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता. तो वो क्या है? चलिए फर्स्ट नोट करेंगे. मतलब उसका पैसिव वॉइस हमें नहीं बनाना है, ओमिशन करके लिख सकते हैं. फर्स्ट है प्रेजेंट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. और सेकंड क्या है भाई? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ओके. थर्ड क्या होगा? फ्यूचर continuous tense
एंड लास्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ऑलवेज माइंडेड। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना होगा, इसको माइंड करना है। चलिए अफर्मेटिव को बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए पैसिव वॉइस। ठीक है, अफर्मेटिव बना रहे हैं माइंडेड, कौन सा टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसमें पैसिव वॉइस से। ओके, एक्टिव से हमको पैसिव चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एग्जांपल से, सॉरी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, पैसिव बनाएंगे उस समय कौन से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये देख लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बात आता है यहाँ पर कि इज एम आर कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा, तो लेट मी टेल यू, आई विल एक्सप्लेन। चलिए सपोज दैट यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो इज लगेगा। ओके, एम यहाँ पर ऐसी इसका यूज नहीं होगा क्योंकि ये केवल आई के साथ यूज होता है। ठीक है, तो मान लीजिए फिलहाल यदि ज़्यादा नहीं करना है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में तो इज यूज होगा, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो आर यूज होगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म, माइंडेड। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बनाकर। फर्स्ट, बॉयज प्ले गेम्स करें। ओके, लाइक, ठीक है, बॉयज प्ले गेम्स, बॉयज प्ले गेम्स, बॉयज प्ले गेम्स, लड़के खेल खेलते हैं, लड़के खेल खेलते हैं, लड़के गेम खेलते हैं। ओके, बॉयज प्ले गेम्स, लड़के क्या करते हैं जी, गेम खेलते हैं। अब इस कौन से वॉइस में है, सब्जेक्ट क्या है हमारा बॉयज, वर्ब क्या है प्ले, गेम्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, एक्टिव वॉइस में हुआ, एक्टिव से हमें पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव है ये, अब पैसिव चेंज कीजिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज प्ले गेम्स, गेम क्या हुआ हमारा, गेम्स ऑब्जेक्ट हुआ। तो चलिए ऐसे बनेगा, देखते हैं ना, ये कर लीजिए गेम्स। ठीक, गेम्स, अब गेम्स है तो सब ऑफकोर्स यहाँ आ रहेगा, गेम्स आर, वर्ब क्या है हमारा प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। यस, गेम्स आर प्लेड। अब बाय कर दीजिए, यस बाय, इसके द्वारा गेम खेला जाता है भाई बॉयज, तो यहाँ पर बॉयज पुट अप कर दीजिए, फुल स्टॉप। ओके, गेम्स आर प्लेड बाय बॉयज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, सेकेंड, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। कौन अंग्रेजी सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, तो इंग्लिश को सामने ले आइए इस प्रकार, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, सिंगुलर में है तो की जाएगा इंग्लिश इज, लर्न के क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लर्न, इंग्लिश इज लर्न बाय, बी का क्या हो जाएगा,
अस हो जाएगा। यस, ओके। इंग्लिश इज लर्न बाई अस। कांट सी, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। इंग्लिश इज लर्न बाई अस। You can see here English is learned by us. Okay, now I will give you 4 sentences to be done by you all. Okay, get ready. All the best. Bye bye.